तो फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने मलयालम सिनेमा की ब्लॉकबस्टर मूवी वाजा 2 को तो देख ही लिया होगा। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो और अगर आपको फ्रेंडशिप, कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपको आपके स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और उन दोस्तों की याद दिलाएगी जिनके साथ आपने ज़िंदगी के सबसे अच्छे मोमेंट्स बिताए थे। इस मूवी में हमें 4 ऐसे दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है जिन्हें सोसाइटी हमेशा लूजर और निकम्मा समझती है। शुरुआत में ये मूवी आपको बहुत हंसाएगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मूवी इमोशनल और सीरियस होती चली जाती है। इस मूवी में करियर प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंडशिप, ब्रेकअप और अडल्टहुड की रियलिटी को इतने रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि आपको लगेगा कि ये मेरी ही कहानी है। और शायद यही रीज़न है कि बिना किसी बड़े सुपरस्टार के भी ये मूवी केरला की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक बन गई है। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी की कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। क्यों करूं? कम से कम टीवी देखकर ही जी लूंगा। नंबर 1, वाजा 2 इस साल की बेस्ट कॉमेडी इमोशन वाली फिल्मों में से एक है, जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी को अप्रैल 2025 में केरला में पूरे कास्ट और क्रू मेंबर्स की प्रेजेंस में स्टार्ट किया गया था और फिर इस पूरे मूवी की शूटिंग को लगभग 115 दिनों में कंप्लीट कर लिया गया। इस फिल्म की मेजर पार्ट की शूटिंग केरला के एर्नाकुलम और थ्रिक्काकरा जैसे लोकेशंस पर की गई है, जहां मूवी के फ्रेंडशिप, स्कूल लाइफ और इमोशनल सीन्स को शूट किया गया था। इसके अलावा मूवी के कई इंपॉर्टेंट फॉरेन सीन्स की शूटिंग यूएई और जॉर्जिया जैसे इंटरनेशनल लोकेशंस पर भी की गई है, जिससे मूवी को एक रियलिस्टिक और सिनेमैटिक फील मिल सके। और अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपने प्रेयर वाले सीन को तो जरूर देखा होगा, जिसमें एलन की बहन आशना बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन आशना से पहले ये लड़की गिरती है जो यहाँ पे आराम कर रही होती है, जिसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद से ही अजीन के भाइयों और आशना के भाइयों में दुश्मनी हो जाती है और जहाँ पे मौका मिलता है वो लोग लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट में वीरापन के गेटअप में हाशिर टीचर के द्वारा पकड़ा जाता है और फिर टीचर हाशिर को स्टिक से मारने लगता है, जिसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और इसके बाद से ये चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें इस मूवी का मोस्ट यूनिक सीन देखने को मिलता है, जिसमें हाशिर को पता चलता है कि उसकी क्रश उसी से प्यार करती है। ये वो सीन था जिसमें हाशिर खुश तो होना चाहता था, बट उस समय अपनी खुशी का इजहार नहीं करता है। और फिर अपनी बहन आशना के बारे में गलत बोलने के कारण एलन और हाशिर टीचर को मारने लगते हैं। तब इन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और फिर जब स्कूल के लड़के आशना के बारे में गलत बातें करने लगते हैं, तब ड्रग्स के नशे में ये लोग बहुत ही ब्रूटल बवाल मचाते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं, जिसे कुछ इस तरह वायर्स की हेल्प से स्कूल के ग्राउंड में ही शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी फाइट के कारण इन चारों को पुलिस पकड़कर थाने में ले जाती है और यहाँ पे आप इसी थाने वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद आप यूके के उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें एलन एक ओल्ड कपल की देखभाल करने का काम करता है, जिसमें आप इस फिल्म के क्रू मेंबर को देख सकते हैं कि एक जूम इन शॉट लेने के लिए कैमरा को व्हील चेयर पे बांधकर कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी का बजट बहुत ही कम था। इस मूवी को सिर्फ 10 करोड़ की लागत से बनाया गया था, बट इस मूवी की कहानी लोगों को इतना रिलेटेबल लगा कि ये 10 करोड़ की मूवी होते हुए भी इसने वर्ल्ड वाइड 230 करोड़ की कमाई करके बड़े बड़े फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। नंबर 2, वाजा 2 सिर्फ एक फ्रेंडशिप मूवी नहीं है, बल्कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज और आज के यूथ की रियलिटी को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है। और शायद यही रीजन है कि इस मूवी का हर लीड कैरेक्टर हमें जिंदगी का एक अलग लेसन सिखाकर जाता है। जैसे कि एलन का कैरेक्टर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाता है, क्योंकि शुरुआत में लड़के चाहे कितने भी फनी, केयरलेस और चिल क्यों ना हो, लेकिन असली जिंदगी शुरू होती है तो एक टाइम के बाद वो अपनी फैमिली और फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख ही जाते हैं। मेरे होते हुए चिंता क्यों करती है? वहीं हाशिर का कैरेक्टर हमें कॉम्प्रोमाइज करना सिखाता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं कि सब कुछ वैसा ही हो, और कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां इंसान को ना चाहते हुए भी अपनी फीलिंग्स और अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे कि इस मूवी में हाशिर साइना से बेहद प्यार करता है
वो उसके साथ यूके में सेटल होने का सपना भी देखता है, लेकिन रियलिटी इतनी हार्श होती है कि वो खुद अपना बोर्ड एग्जाम तक क्लियर नहीं कर पाता और सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि आखिर में उसे खुद साइना से कहना पड़ता है कि वो उसके लिए सही इंसान नहीं है। तुम्हें कोई मिल जाएगा। और सच बताऊं तो यही सीन इस मूवी को बाकी फ्रेंडशिप मूवीज से अलग बनाता है, क्योंकि ये हमें समझाता है कि हर प्यार सक्सेसफुल नहीं होता और हर सपना पूरा नहीं होता। अब अगर अजीन और विनायक के कैरेक्टर की बात करें तो ये दोनों हमें सैक्रिफाइस और एक्सेप्टेंस के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि जिंदगी में कई बार इंसान को अपनी खुशी से पहले रिलेशनशिप्स, फैमिली और रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और शायद यही अडल्टहुड की सबसे पेनफुल ट्रूथ भी है, और शायद यही रीजन है कि वाजा 2 खत्म होने के बाद भी लोगों के दिल में रह जाती है, क्योंकि ये सिर्फ 4 दोस्तों की कहानी नहीं बल्कि उन करोड़ों मिडिल क्लास लड़कों की कहानी है जो हर दिन अपनी ड्रीम्स और रियलिटी के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आपको इन चारों में से सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, इस मूवी में अगर सबसे ज्यादा इमोशनल, रॉ और रियलिस्टिक कोई चीज लगती है तो वो है हाशिर और साइना की अधूरी लव स्टोरी, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी कोई टिपिकल बॉलीवुड टाइप परफेक्ट लव स्टोरी नहीं है जहां आखिर में सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाता है, बल्कि ये बिल्कुल रियल लाइफ जैसी लगती है, जहां 2 लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार तो करते हैं लेकिन जिंदगी, करियर प्रेशर और सिचुएशंस उन्हें साथ नहीं रहने देती। इस मूवी में इन दोनों की केमिस्ट्री को इतने नेचुरल और इमोशनल तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि इनका ऑलमोस्ट हर सीन दिल को एक अलग ही सुकून देता है, चाहे इनके क्यूट मूवमेंट्स हों या फिर वो इमोशनल कॉन्वर्सेशंस। हर सीन ऐसा फील कराता है जैसे हम किसी मूवी को नहीं बल्कि 2 रियल लोगों की अधूरी लव स्टोरी को देख रहे हों। और ऑनेस्टली इन दोनों की लव स्टोरी इतनी स्ट्रांग है कि अगर मेकर सिर्फ हाशिर और साइना की रिलेशनशिप पर ही एक अलग मूवी बना दे तो शायद वो मूवी भी इसी तरह सुपरहिट हो सकती है, क्योंकि कई बार इनकम्प्लीट लव स्टोरीज कंप्लीट स्टोरीज से ज्यादा याद रह जाती हैं। बाकी क्या आप भी हाशिर और साइना की लव स्टोरी को एक अलग मूवी में कंप्लीट होते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, इस मूवी का सबसे डीप और हिडन डिटेल इसकी टाइटल में ही छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाजा बस एक फनी या रैंडम टाइटल है, लेकिन असल में मलयालम लैंग्वेज में वाजा शब्द को अक्सर ऐसे लड़कों के लिए यूज किया जाता है जिन्हें सोसाइटी निकम्मा, यूजलेस या फिर गुड फॉर नथिंग समझती है। यानी कि ऐसे लड़के जो लाइफ में कंफ्यूज्ड है, जिनका करियर सेट नहीं है या जिन्हें देखकर लोग कहते हो कि इससे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। और अगर आपने मूवी को ध्यान से नोटिस किया होगा तो इसमें भी चारों दोस्तों को बार बार उसी नज़र से देखा जाता है और हर जगह उन्हें इनडायरेक्टली ये फील कराया जाता है कि वो लूजर्स हैं। लेकिन मूवी सीक्रेटली यही मैसेज देती है कि हर कंफ्यूज्ड इंसान फेलियर नहीं होता, और शायद यही रीज़न है कि लाखों यूथ इस मूवी से इमोशनली कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ 4 दोस्तों की कहानी नहीं बल्कि उन करोड़ों मिडिल क्लास लड़कों की कहानी है जिन्हें सोसाइटी बहुत जल्दी जज कर लेती है। नंबर 5, इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के चारों लीड एक्टर्स के नाम काफ़ी हद तक इनके रियल लाइफ नेम से ही इंस्पायर्ड है। यानी कि मूवी में जो हाशिर, एलन, अजीन और विनायक नाम हमें सुनने को मिलते हैं वो इनके रियल नाम है। जैसे कि एलन का पूरा रियल नाम एलन बिन सिराज है, तो वहीं अजीन का रियल नाम अजीन जॉय है और हाशिर का रियल नाम हाशिर ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इस मूवी से पहले कोई बड़े एक्टर नहीं थे और इन्हें बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग पहले सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम रील मेकर्स, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स और मलयालम कॉमेडी वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर्स थे। ये लोग पहले फनी रील्स, रिलेटेबल फ्रेंडशिप कंटेंट और यूथ कॉमेडी वीडियोस बनाया करते थे, जिसकी वजह से केरला की यंग ऑडियंस इन्हें पहले से थोड़ी बहुत जानती थी। लेकिन वाजा मूवी आने के बाद इनकी पॉपुलैरिटी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनके मीम्स वायरल होने लगे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे और लोग इन्हें रील क्रिएटर्स टर्न मूवी स्टार्स कहने लगे। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।